हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, अभी इससे पहले जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने डिस्कस किया था जिनजियांग पेपर्स को कि उसमें क्या है। अब इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जिनजियांग का अमेरिका से क्या कनेक्शन है और एरिक प्रिंस कौन है और वो यूएई को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उसका जिनजियांग से क्या कनेक्शन है, और इसके अलावा जिनजियांग में मुसलमानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बहरहाल सबसे पहले हम इसे समझ लें कि जो चीन का जो एंटी मुस्लिम हिस्टीरिया है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो एंटी मुस्लिम हिस्टीरिया है वो किस हद तक बढ़ा हुआ है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि चीन इस वक्त चीन में मौजूद जो मस्जिद हैं उन मस्जिदों में ट्रेडिशनली जो आमतौर से दुनिया भर में मुसलमान अपनी मस्जिदों पे मीनार बनाते हैं, गुंबद बनाते हैं, तो उन मस्जिदों में के मीनार और गुंबद चीन की हुकूमत की तरफ से गिराए जा रहे हैं क्योंकि चीन जो है उन्हें अपने कल्चर के ख़िलाफ़ समझता है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन जो है मुसलमानों को लेकर बुग़्ज़ से, नफ़रत से किस हद तक जो है वो भरा हुआ है। लेकिन एक तरफ चीन का रवैया ये है, दूसरी तरफ जो मुस्लिम दुनिया है उसका रवैया क्या है, इसको भी जान लीजिए, समझ लीजिए। और मुसलमान जो कि चीन के जुल्म और ज़्यादतियों से बचने के लिए किसी न किसी तरह से बेचारे भाग के दुनिया में इधर उधर चले गए, कुछ यूरोप चले गए, कुछ अमेरिका चले गए, और कुछ लोगों ने ये समझा कि ये मुस्लिम जो वर्ल्ड है ये हमें सपोर्ट करेगा, इस हद तक तो सपोर्ट करेगा कि हमें सुकून से रहने देगा, पीसफुली लाइफ गुजारने देगा। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में भी उनके लिए कहीं कोई पनाह नहीं है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में चीन के जुल्म से बच के भाग कर आने वाले जो मुसलमान हैं और मुसलमान, उनकी जो है जियो मैपिंग की गई है और उनके ऊपर नज़र रखी जाती है। हर महीने इंटेलिजेंस के लोग जो हैं जाते हैं, उन्हें चेक करते हैं। माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा अगर चीन किसी और मुसलमान को मांगता है पाकिस्तान से, तो बग़ैर उसे किसी कानूनी या कागज़ी कार्रवाई किए चीन के हवाले कर दिया जाता है। इसके अलावा और मुसलमान कुछ मिस्र में हैं जो कि मिस्र की जामिया अज़हर में पढ़ रहे हैं या काहिरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। उनके बारे में अभी 2021 में कई रिपोर्ट्स आई हैं कि चीन ने कुछ लोगों को कहा कि ये हमें वांटेड हैं। तो उन स्टूडेंट्स को जो कि और मुसलमान थे, जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, जो किसी तरह से टेररिज्म से कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन उन्हें जो है चीन की फरमाइश के ऊपर फ़ौरन जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया और चीन की अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान में भी जो है सैकड़ों और मुसलमान जो चीन के जुल्म से बच के भाग आए थे और वहाँ रह रहे थे, पीसफुली रह रहे थे, उनको चीन की डिमांड के ऊपर जो है वो वापस जिनजियांग भेज दिया गया और चीन की अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया गया। इसी तरह तुर्की में भी इस तरह की कोशिशें जो हैं वो रिकॉर्ड में आई हैं। इसके अलावा सबसे अफसोसनाक और नहायत ही शर्मनाक वाक़या ये है कि चीन की औगोर कम्युनिटी के लोग जो दुनिया भर में बसे हुए हैं, जब वो हज करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं या उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गए, तो चीनी अथॉरिटीज़ को जो लोग वांटेड होते हैं उनको जो है वो सऊदी अरब से वो चीन कहता है, और सऊदी अरब कई इस तरह के मामला आते हैं कि मक्का मुकरमा यानी बैतुल्लाह से जो है वो लोगों को गिरफ़्तार किया गया और मुसलमानों को, और ले जाके चीन की अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया गया। तो ये रवैया है मुस्लिम वर्ल्ड का किसके ख़िलाफ़? बेचारे गरीब मज़लूम और मुसलमानों के साथ ये रवैया है मुस्लिम वर्ल्ड का। इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि इस बारे में बात करते हैं कि अभी हमने जैसा कहा कि अमेरिका का कनेक्शन किया। आप जानते हैं एरिक प्रिंस ब्लैक वाटर जी वर्ल्ड वाइड जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट फ़ौज है, ये उसका फाउंडर है। ये नेवी सील रह चुका है अमेरिका की फ़ौज में। और आप जानते हैं कि ब्लैक वाटर और जी वर्ल्ड वाइड ने जो है इराक़ में जब अमेरिका ने हमला किया तो ये उसके साथ साथ गए, और ये जो है CIA से और पेंटागन से इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट था, और इन्होंने वहाँ बहुत सी कार्रवाइयाँ की। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बहुत से इल्ज़ाम हैं, उनमें से कुछ केसेस अमेरिका के कोर्ट्स में भी चल रहे हैं। तो ये उसका जो है एरिक प्रिंस उसका फाउंडर है। इसके अलावा ये UAE को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसके अगेंस्ट हर साल UAE जो है वो $1 बिलियन से ज़्यादा इसको पे करता है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में भी इसकी प्राइवेट फ़ौज अमेरिका के साथ लड़ी है और इसने बहुत वहाँ मासूम इंसानों के ऊपर बहुत जुल्म ढाए हैं। अफ़गान
अफ़गानिस्तान में। और इसने एक बार अभी तालिबान और अमेरिका के बीच जिस वक्त नेगोशिएशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी पीस को लेके, उसी दौरान जो है एरिक प्रिंस ने एक अमेरिका की गवर्नमेंट को एक प्रपोज़ल भी दिया था कि आप जो है अफ़गान वार से बाहर आ जाइए, उसे आप जो है प्राइवेटाइज़ कर दीजिए, हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट पे दे दीजिए, हम जो है ये अफ़गानिस्तान में जंग लड़ेंगे आपकी तरफ से। तो बहरहाल वो अमेरिका की गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो लेकिन ये कि बहुत बड़ा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है, दुनिया भर के अंदर इसके जो किराए के फ़ौजी हों, दुनिया भर में जहाँ ज़रूरत होती है लड़ते हैं, इसकी अपनी एयरलाइंस है और बहरहाल बहुत बड़ी लंबी चौड़ी इसके पास फ़ौज है। तो ये एरिक प्रिंस है, अभी जब ट्रंप गवर्नमेंट में था, यानी अमेरिका का पिछला प्रेसिडेंट, तो इसकी बहन उसमें जो है एजुकेशन मिनिस्टर थी ट्रंप की कैबिनेट में। इसके अलावा इसका जो है कनेक्शन इस एमवे जो मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एक तरह से जिसने दुनिया के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग को इस्टेब्लिश किया है, वो एमवे जो बहुत से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है, उस फैमिली से इसका रिलेशनशिप है इसकी। और शायद इसकी बहन की शादी जो है वो उसके फाउंडर के बेटे के साथ हुई है। तो इसका भी जो है कनेक्शन जो है ये है कि इसने चाइना की एक जो सरकारी या यूँ कह लीजिए कि नीम सरकारी या अर्ध जो सरकारी कंपनी है उसके साथ जो एक एग्रीमेंट किया और एक ग्रुप बनाया है, एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है जिसे फ्रंटियर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो चीन के अंदर जिनजियांग में जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, तो उसके लिए जो है कुछ टूल्स, कुछ इक्विपमेंट्स और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में खुफिया तौर पे एरिक प्रिंस का भी हाथ है। आप जानते हैं कि एरिक प्रिंस जो है वो अमेरिका का सिटीज़न है, अमेरिका की फ़ौज का में काम कर चुका है। तो इसने भी जो है चीन की गवर्नमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, मदद पहुंचाई है कि इसके ख़िलाफ़ जिनजियांग में मुसलमानों पे जो जुल्म के जो टूल्स हैं वो उनमें से बहुत कुछ इसने भी प्रोवाइड किया है। इसका इस तरह से वहाँ एक कनेक्शन बनता है। अब हम बात करेंगे चीनी मुसलमानों के मसाइल के हल के ऊपर कि क्या इसका कोई हल मुमकिन है। चीन की हान मेजॉरिटी कम्युनिटी और चीन की रूलिंग क्लास यानी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके अंदर हान चीनियों का दबदबा है, वो चीन में और ख़ासकर जिनजियांग में मुसलमानों को खा जाना चाहते हैं। चीन में मुसलमान एक बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई मौसर यानी कोई इफ़ेक्टिव आवाज़ नहीं है, ख़ासकर मुस्लिम वर्ल्ड से कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मुसलमानों ने तो जो हमारा जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो हुक्मरान हैं उन्होंने चीन को फ्री हैंड दे रखा है। अब इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान जो शहज़ादे हैं सऊदी अरब के, उन्होंने चीन का दौरा किया था। तो उन्होंने तो बाकायदा चीन जो कुछ जिनजियांग में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ कर रहा है उसे एक तरह से उसको सनद दे दी थी और उसे जो है कहा था कि जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। तो हम ये देख ही चुके हैं, इसके ऊपर हम लोग बात भी कर चुके हैं कि किस तरह मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो बेहिस है चीन में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को लेके। लेकिन इस वक्त चीन के मुसलमान बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे हैं और ज़रूरत इस बात की है कि उनका वजूद बरकरार रहेगा, तभी तो वो आगे चल के जो है कुछ सोच सकते हैं। तो ऐसी सूरत में ज़रूरत उन एफ़र्ट्स की है जिससे कि उनका वजूद बरकरार रह पाए। जिनजियांग में मुसलमानों का मूवमेंट जो कि चीन के ख़िलाफ़ है, वो चीन की वाहिद इंटरनल प्रॉब्लम है। तो ऐसी सूरत में चीन उसको बहुत ही मतलब सीरियसली और बहुत ही सिंसियरली जो है उसे देखता है और चाहता है कि किसी तरह ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। आप जानते हैं कि चीन एक बहुत बड़ी ताकत है, एक इकोनॉमिक पावर के साथ साथ एक मिलिट्री पावर भी है। और इसके अलावा चीन का फ्यूचर जो है, जिस तरह की बातें हो रही हैं कि चाइना जो है वो एक मतलब ये कि चढ़ता हुआ सूरज है और अमेरिका एक डूबता हुआ सूरज है। तो ऐसे में चीन के ख़िलाफ़ बहुत दिनों तक खड़ा नहीं रहा जा सकता है, चीन को काउंटर नहीं किया जा सकता है, चीन से जिनजियांग अलग नहीं हो सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इंतज़ार किया जाए, क्योंकि इस दुनिया का अपना एक उसूल है कि जो गर्दिशे चरख़ होता है ये कौमों को जो है एक साइकिल होता है। आप देखें कि अमेरिका जो है जो इस वक्त जो है जो उसकी सुप्रीमेसी है, चीन उसे चैलेंज कर रहा है। और आज अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान और इराक़ और
दूसरी जगहों पे तो जो है आर्मी एक्शन कर लेता है, लेकिन यहाँ की चीन के मामले में वो अपने आप को बेबस पाता है। तो अमेरिका एक डूबती हुई ताकत है और चीन एक चढ़ती हुई ताकत है। तो ऐसी सूरत में ये जिनजियांग में बसने वाले मुसलमान चीन के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं बन सकते हैं, और वो जो चाहते हैं वो उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से जब जंग होती है तो कहा जाता है कि उसमें पसपाई भी जो है, जंग का एक हिस्सा जो है वो पसपाई भी है, यानी स्ट्रेटजिक रिट्रीट। तो अगर चीन के मुसलमान एक स्ट्रेटजिक रिट्रीट कर जाएं उस वक्त तक के लिए, जब तक कि चीन जो है वो चढ़ता हुआ सूरज है और उसके पास बहुत ताकत है, तो और फिर उसके बाद जो है आने वाले 50 सालों बाद जो है देखें कि क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, उस वक्त के हालात के हिसाब से वो अपने मुस्तकबिल का, अपने फ्यूचर का फ़ैसला ले सकते हैं। तो इसमें ज़रूरत इस बात की, अच्छा हिस्ट्री के अंदर बहुत सी चीज़ें, अब देखिए जो यूनाइटेड किंगडम था, है ना, जिसका यूनियन जैक था, दुनिया के ऊपर करीब 250 साल जो है वो सुपर पावर रहा, लेकिन फिर उसके बाद उसकी सुपर पावर की हैसियत ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद अमेरिका लगभग 70 साल तक जो है वो सुपर पावर रहा, और इस वक्त अमेरिका की भी सुपर पावर की हैसियत जो है वो ख़त्म हो गई है और चाइना एक सुपर पावर बन के उभर रहा है। बीच में यूएसएसआर भी जो है वो बाईपोलर वर्ल्ड, जबकि दुनिया जो है के अंदर 2 सुपर पावर्स एक साथ रहीं, एक अमेरिका और दूसरा रशिया, वो भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ कोई भी सुपर पावर हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। तो जब वो ख़त्म हो, यूएसएसआर टूटा, तो आप देखिए कितने 15-16 जो है कंट्रीज़ जो हैं वजूद में आए। तो चाइना भी आज जो है वो सुपर पावर बन गया है, लेकिन ये कि ये हमेशा रहेगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो इस वक्त जो है चाइना से टक्कर लेना, चाहे चीन से टकराना जो है अपना सर फोड़ना और अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। तो इसमें ये कर सकते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं कोई स्ट्रेटजिक शिफ्ट लें। उसका एक अच्छा जो ज़रिया हो सकता है, तरीक़ा ये हो सकता है कि चीन के मुस्लिम मुल्कों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ख़ासकर पाकिस्तान से, इसके अलावा सऊदी अरब से। तो अगर इसमें जो है पाकिस्तान, सऊदी अरब, मलेशिया या तुर्की जैसी कंट्रीज़ जो हैं कोई कलेक्टिव एफ़र्ट करें और जिनजियांग के मुसलमानों को भी कॉन्फिडेंस मिलें, उनको राज़ी करें और चीन से भी डायलॉग करें और कोई बीच का रास्ता निकाल लें कि जिनजियांग के मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑटोनॉमी मिल जाए और वो चीन के लिए कोई थ्रेट या कोई ख़तरा ना पैदा करें इसके अगेंस्ट। तो ऐसी सूरत में, और चीन जो है वहाँ से जो मुसलमानों के परसिक्यूशन की और जुल्म और ज़्यादती की जितने टूल्स हैं और जितने ज़रिए हैं उनको जो है वो वहाँ से निकाल ले। तो अगर ऐसी कोई सूरत बनती है जो कि डायलॉग से उसे इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि चीन जो है अपने इंटरनल फ्रंट पे जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो ये चाहता है कि उसके लिए कोई थ्रेट ना हो, कोई चैलेंज ना हो। तो अगर ये मुल्क जो है कुछ कलेक्टिवली जो है कुछ काम करें तो मुमकिन है कि चीन इसके ऊपर राज़ी हो जाए। अगर चीन इसके ऊपर राज़ी हो जाता है तो जिनजियांग में बसने वाले मुसलमानों के लिए ये एक बड़ी बात होगी। और उसमें यह हो सकता है कि मुसलमान जो है, जिनजियांग में बसने वाले मुसलमान अपनी जो है रिलीजियस, कल्चरल, लिंगुअल और ट्रेडिशनल जो आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखते हुए, उससे कंप्रोमाइज़ किए बगैर जो है वो चाइना के अंदर सुकून की ज़िंदगी और इज़्ज़त की ज़िंदगी और ब्राइटफुल फ्यूचर के साथ जो है अगर वो गुजारें तो ये एक अच्छा वो हो सकता है। इसमें ये भी हो सकता है कि मलेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान के अलावा ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है वो मीडिएशन करे और बीच में पड़ के जो है मामलात को अगर सुलझवा दे तो भी जो है बात बन सकती है। तो बहरहाल अगर जो है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह की बातें जो है एक मुझ जैसा एक इर्रिलेवेंट आदमी तो कर सकता है, लेकिन जिन लोगों के पास जो है ताकत है, जिन लोगों के पास सोर्स है, जिन लोगों के पास जो है इक़्तिदार की चाबियां हैं, कुंजियां हैं और जो इसे कर सकते हैं, वो बेफिक्री भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनको जो है मुसलमानों पे गुज़रने वाली चीज़ों की ना ख़बर है और ना फ़िक्र है। तो बहरहाल दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।